आज हम सब इकट्ठे हुए हैं स्वर्गीय डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने। मैं एकाएक मुझे बताया गया माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कल की जो शोक सभा है, सर्वदलीय शोक सभा, उसमें जाना है और संवेदना भरी शब्दों को वहाँ तक पहुँचाना है। जिस दिन डॉक्टर साहब का निधन हुआ, मैं सदन चल रहा था और वहाँ जो ही मालूम हुआ आए प्रधानमंत्री जी भी संवेदना प्रकट करने और डॉक्टर साहब को पुष्प अर्पित करने के लिए वहाँ पहुँचे। यहाँ हम और अरुण जी जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं और उड़ीसा में कई साल तक काम किया, इतना ही मैं कहूँगा आज कि मैं दो पीढ़ियों के बीच में भी मुझे काम करने का मौका मिला। डॉक्टर प्रधान के नेतृत्व में भी और धर्मेंद्र जी के साथ भी 96-97 उस समय हम पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। किसान से मुझे उड़ीसा आने का कई बार सौभाग्य मिला। काला हांडी उस समय का बड़ा इशू था और मैं डॉक्टर प्रधान के नेतृत्व में ही यहाँ पे जब भी आया तो संगठन के साथ काम किया। डॉक्टर प्रधान जी को अगर आप देखें, उनकी सरलता को, एक ब्लॉक मंडल के अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक रहे, प्रदेश के अध्यक्ष 2 बार रह करके महामंत्री बनते हैं, फिर प्रदेश के अध्यक्ष बनते हैं। ये उनकी सरलता था। और जब हम यहाँ इकट्ठे होते हैं, जो लोग सामाजिक जीवन में हों या गृहस्थ जीवन में हों, व्यक्तिगत जीवन में हों, सांसारिक जीवन में हों, और जिसकी जैसी वृत्ति होती है, काम करने की प्रवृत्ति, जिसकी जैसी वृत्ति होती है उसकी वैसी कृति होती है, और फिर वही कृति स्मृति में बदलता है। जो हमारे नेतागण, चाहे किसी भी दल के नेता थे, वो उनके श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। डॉक्टर साहब जब MBBS किया होगा, उस समय उनके क्या, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि विचार परिवार के पहली पीढ़ी के डॉक्टर प्रधान जो हम लोगों को छोड़ करके जा रहे हैं। 83-84 इनका उम्र हुआ और मैं तो यही मानता हूं, ये पूरे जीवन में, अभी कह रहे थे, कुछ कुछ बातें समझ रहा था, उड़िया के शब्द पूरी बात तो नहीं समझ रहा था। प्रसन्नदा ने मुझे समझाया नहीं, कई बार मिलते रहे
लेकिन ये बात कि इतने सज्जन पुरुष कि संगठन में कह रहे थे कि सबको लेकर के चलने की क्षमता, सबकी बातों को स्वीकारने की ताकत, और इतनी निर्लिप्तता, माने मोह नहीं, न कोई चीज की किसी से उम्मीद, न किसी से द्वेष। ये एक तरह से ऐसा व्यक्ति जो संत प्रवृत्ति का होता है। और 2004 के बाद जब इन्होंने राजनीति से अपने को अलग किया तो फिर कभी उसमें बहुत लिप्त होने की जरूरत नहीं महसूस किया, और नहीं लिप्त होने के कारण अंत में जब वो अपने आप को समाधिष्ठ हुए, समाधिष्ठ इसलिए मैं कह रहा हूं, पहले उन्होंने अन्न छोड़ा, फल पे रहे, फल छोड़ा, नारियल पानी पे रहे, नारियल पानी छोड़ा, जल पे रहे, जल छोड़ा। तो वो जानते थे कि इसी क्रिया से समाधिष्ठ। और एक हमारे गीता का श्लोक लिखा है, यहां कहा गया है कि जब अंतिम क्षण होता है तो जो परमात्मा में अपने को लगा के रखते हैं वो परमात्मा को ही जाते हैं। तो ऐसे देव पुरुष का आज उनकी स्मृति में जो यहाँ हम सब इकट्ठे हुए हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित मैं भी करता हूँ। मेरा सौभाग्य कि मुझे यहाँ भेजा गया। वैसे पार्थिव शरीर के पहुँचने दिल्ली तक तो मैं था, तो मेरा सौभाग्य है, मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि राजनीति में रह के राजनीति से दूर बहुत कम व्यक्ति मिलते हैं। वही डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी थे। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। बहुत